हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिम्नोस्पर्म की एनसीईआरटी को। लास्ट लेक्चर में हमने इनके बारे में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का डिफरेंस कर लिया था, इनकी प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, रूट कैसी होती हैं, स्टेम कैसी होती हैं, लीफ कैसे होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फटाफट, सबसे पहली चीज़ ये हमने बेटा टेरिडोफाइट में भी देखा था कि उनमें स्ट्रोबिलाई या कॉर्न बन रही थी। तो वैसे ही जिम्नोस्पर्म्स में भी क्या बनती हैं, स्ट्रोबिलाई या कॉर्न बनती हैं। ठीक है, जो इनकी प्लांट बॉडी होगी वो क्या बनाएगी बेटा, कॉर्न बनाएगी। अब पाइनस में तो दोनों तरह की कॉर्न सेम ट्री पे प्रेजेंट होगी। दोनों कॉर्न मतलब मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न। ठीक है, इसका मतलब पाइनस प्लांट तो कैसे है, मोनोशियस है। कैसे है, मोनोशियस। दोनों सेक्स ऑर्गन आगे जाकर के एक ही प्लांट पे डेवलप होंगे। और साइकस में डिफरेंट ट्रीज में होते हैं, दैट मीन्स साइकस कैसा है बेटा, डाइओशियस है। ठीक है, अब देखो चाहे मेन एक ही प्लांट पे हो दोनों कौन, या अलग अलग प्लांट पे, क्या सीक्वेंस चलेगी इवेंट्स की वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेल पार्ट में मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कॉर्न बन जाती है, फीमेल पार्ट जहाँ बनना होता है वहाँ पे फीमेल स्ट्रोबिलाई बन जाती है। अब हमें ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रोबिलाई या कॉर्न किससे बनती है, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टाइप के लीव्स होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। तो मेल स्ट्रोबिलाई किससे बना है, ये बना है माइक्रोस्पोरोफिल के एग्रीगेशन से। इसी तरीके से फीमेल स्ट्रोबिलाई किससे बना है, मैगास्पोरोफिल के एग्रीगेशन से बना है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर आगे जाकर के माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी, मैगास्पोरोफिल पे आगे जाकर के मैगास्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो क्या है, अभी तक तो हम सिर्फ मैगास्पोरेंजिया बोल रहे थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में आपको ध्यान रखना है इसी मैगास्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे बेटा, ओव्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओव्यूल। मैगास्पोरेंजिया कह दें या ओव्यूल कह दें। अब स्पोरेंजिया क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होगी। अब स्पोर किससे बनेंगे, स्पोर मदर सेल से। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसमें माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होनी है, तो इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की, या फिर उनको पोलन मदर सेल भी कहा जाता है। अब ये जो पार्ट चल रहा है इनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक थी, अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है। तो एमएमसी या पीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। फिर क्या होता है, एमएमसी और पीएमसी में मियोसिस होता है, और क्या बनता है, एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। सिमिलरली जो मैगास्पोरेंजिया है उसमें भी एमएमसी डेवलप होगी, लेकिन यहाँ पे एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, मैगास्पोर मदर सेल। वहाँ पे थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे क्या होगी, मैगास्पोर मदर सेल। मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, डिप्लॉइड। अब जो ट्विस्ट है वो क्या है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ओव्यूल में सेंटर में एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको न्यूसेलस कहा जाता है। ठीक है, न्यूसेलस के अराउंड प्रोटेक्टिव कॉर्ड होती है जिनको एंटैगमेंट्स कहा जाता है। एंटैगमेंट्स में भी 1, 2, 3 वो डिपेंड करता है। जिम्नोस्पर्म्स में जनरली ट्राइटेस्मिक कंडीशन होती है, 3 इनके केस में प्रेजेंट होते हैं, तो हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे एक स्टोक होती है ओव्यूल की जिसको कहा जाता है फ्यूनिक। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इनके केस में खास बात क्या है, अब न्यूसेलस जो है ये मल्टी सेलुलर है। कैसा है, मल्टी सेलुलर। अब इसके न्यूसेलस पार्ट में आपकी मैगास्पोर मदर सेल बननी है। ठीक है, तो इनके केस में स्पेसिफिकेशन है, क्या स्पेसिफिकेशन है कि इनके केस में सिर्फ एक ही मैगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगी, वो भी किसमें, न्यूसेलस पार्ट में, सिंगल। ध्यान देना,
मेल पार्ट में ऐसा नहीं है, नंबर फिक्स नहीं है, मल्टीपल नंबर होता है, लेकिन फीमेल पार्ट में क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करेगी किसमें, न्यूसेलस पार्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। सिर्फ एक सेल न्यूसेलस की किसमें मॉडिफाई होगी है, एमएमसी में मॉडिफाई होगी है। फिर इसमें मियोसिस होगा, तो एक सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 सेल बनती है, तो यहाँ पे भी 4 सेल्स बनेंगी, मतलब 4 मेगास्पोर बनेंगे। यहाँ पे भी 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, लेकिन यहाँ तो चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। इनमें क्या होता है, चारों के चारों फंक्शनल नहीं होते। इन 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में मॉडिफाई होता है। किस में मॉडिफाई होता है, फीमेल, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट बनाते हैं, तो फीमेल के स्पोर है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, मेल के स्पोर होंगे तो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से ट्विस्ट है, क्या, देखो कई सारे डिफरेंस है। यहाँ तो एमएमसी का नंबर एक ओव्यूल में एक ही है, यहाँ ऐसा नहीं है, मल्टीपल नंबर में है, ठीक है। कितने नंबर में होगा वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। फिर यहाँ एक मियोसिस से 4 मेगास्पोर बने, या भी 4 बने, लेकिन यहाँ तो चारों के चारों फंक्शनल है, यहाँ 4 में से सिर्फ एक फंक्शनल है। मतलब ये तो चारों माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट में मॉडिफाई होंगे, लेकिन ये चारों मेगास्पोर मेल फीमेल गैमेटोफाइट में मॉडिफाई नहीं होंगे। 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। अभी तक हम जो मेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे थे वो मल्टी सेलुलर पढ़ रहे थे, लेकिन अब एक ट्विस्ट है, क्या, जिम्नोस्पर्म्स का जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होती है, फ्यू सेल्स होती है, ठीक है। और दूसरे के इट इज़ कॉन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, सिर्फ लिमिटेड नंबर है, अनलिमिटेड नंबर नहीं है, जैसा कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में था, वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर था, यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में जाओगे तो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ तो सिर्फ 2 और 3 सेल्ड का हो जाता है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को कहा जाता है पोलन ग्रेन। यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया है, मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, और जब ये गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन। तो ध्यान है, मेल गैमेटोफाइट के लिए ही क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, पोलन ग्रेन, और मेगास्पोरेंजिया के लिए हमने ओव्यूल वर्ड यूज किया था। और यहाँ पे मेगास्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो उसने क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। अब देखो इनके फीमेल गैमेटोफाइट में क्या स्ट्रक्चर होती है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया होते हैं। एक फीमेल गैमेटोफाइट में 2 और मोर आर्चिगोनिया होते हैं, साथ में ही एंडोस्पर्म बन जाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो इसके फीमेल गैमेटोफाइट का ही पार्ट है, दैट मीन्स वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन अब अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। तो इनमें एक और ट्विस्ट है, क्योंकि सीड हैबिट आ गई है, तो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगी। नॉर्मली तो आपने लोअर प्लांट ग्रुप में कैसे पढ़ा, जैसे ही स्पोर बना वो सिंगल सेल्ड स्टेज में ही डिस्पर्स हो जाता है, और फिर सुटेबल एनवायरनमेंट मिलने के बाद बाहर जर्मिनेट करता है, बाहर अपना डिवीजन करता है, डेवलपमेंट शो करता है। लेकिन इनके केस में क्या है, डेवलपमेंट तभी शुरू हो जाती है मेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेटोफाइट में जब वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही है, अभी डिस्पर्स नहीं हुए हैं बेटा, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट भी किसके अंदर ही रहता है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है। ये एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। हमारे पास मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया है और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया। अब एक बार इनके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को कंपेयर कर लेते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पे। तो ब्रायोफाइट में याद करो उनका डोमिनेंट फेज था आपका गैमेटोफिटिक फेज, तो उनके केस में गैमेटोफिटिक फेज क्या था, इंडिपेंडेंट था। हालांकि स्पोरोफिटिक फेज जो था वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, गैमेटोफाइट पे। और टेरिडोफाइट में तो आपको पता ही है दोनों के दोनों फेजेज इंडिपेंडेंट थे। बोथ फेजेस कैसे थे, इंडिपेंडेंट। तो इनका भी गैमेटोफिटिक फेज कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ध्यान से देखना,
ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही इनका गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, खुद का फूड खुद बना रहा है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म में ना तो मेल गैमेटोफाइट ना ही फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शो करता है, नहीं करता। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है, तो स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहता है। They remain within the sporangia which is retained on the sporophyte। इसका मतलब इनके केस में गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। ध्यान देना, ऐसा हमने अब तक किसी भी प्लांट ग्रुप में नहीं पढ़ा है। अब क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके सेक्स ऑर्गन में ध्यान रखना, टेरिडोफाइट तक आपने पढ़ा है एंथीरिडिया। क्या पढ़ा है, एंथीरिडिया। वहाँ पे एंथीरिडिया की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन टेरिडोफाइट लास्ट ग्रुप था जिसके ऊपर एंथीरिडिया की फॉर्मेशन हुई है। जिम्नोस्पर्म्स में एंथीरिडिया की फॉर्मेशन नहीं हो रही है बेटा। जो इनका पॉलन ग्रेन है उसी के अंदर आपके क्या बनेंगे बेटा, मेल गैमेट्स बनेंगे आगे जा कर के। इसी मेल गैमेटोफाइट में ही आपके मेल गैमेट्स बनेंगे, लेकिन वो बाद में बनेंगे। पोलन ग्रेन क्या करता है, जब मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाता है, मतलब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, तो पोलन ग्रेन स्पोरोफाइट से डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होने के बाद उनको कैरी कौन करेगा, फीमेल पार्ट तक लेके कौन जाएगा, एयर करंट। मतलब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, बाई एयर हो रहा है। अनीमोफिली शो करते हैं जिम्नोस्पर्म, क्या शो करते हैं, अनीमोफिली। मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, एयर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्योंकि ओव्यूल नेकेड है, तो ओव्यूल की ओपनिंग के ऊपर ये पॉलन ग्रेन जाकर के अटैच हो जाएंगे। वहाँ अटैच होने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करते हैं मतलब जो पॉलन ग्रेन आकर के अटैच हुआ था उससे अब पोलन ट्यूब निकलेगी, और ये पोलन ट्यूब इनको कहाँ तक लेके जाएगी, मेल गैमेट्स को ये लेके जाएगी आर्चिगोनिया के टिप तक। क्योंकि बेटा इनका जो फीमेल ओव्यूल है इसके अंदर आपके क्या है, 2 और मोर आर्चिगोनिया है। क्या है, 2 और मोर आर्चिगोनिया। एयर करंट ने तो इन पोलन ग्रेन को इसके माउथ पे ला करके छोड़ दिया। अब यहाँ से इन पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं उनको कहाँ तक जाना है, आर्चिगोनिया तक जाना है। तो वो ले जाने का काम कौन करेगी, पोलन ट्यूब, ठीक है। ध्यान रखना, इनमें से जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बेटा वो ज़ूडियोगैमी शो करते हैं, मतलब मोटाइल गैमेट्स होते हैं। लेकिन जो हायर जिम्नोस्पर्म्स है वो साइफोनोगैमी शो करते हैं, मतलब मेल गैमेट को ले जाने का काम कौन कर रही है, पोलन ट्यूब कर रही है, ठीक है। पोलन ट्यूब क्या करेगी, इस अपने डिस्चार्ज को, जिस डिस्चार्ज के अंदर मेल गैमेट्स भी हैं, आर्चिगोनिया के माउथ पे ला करके डाल देगी। यहाँ डाल दिया, ठीक है, यहाँ डाल दिया। फिर यहाँ से मेल गैमेट किसके पास जाएंगे, एग के पास जाएंगे। एग के पास जाने के बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। फिर आगे जाकर के क्या होगा, जाइगोट फर्दर डिवीजन करेगा और किस में मॉडिफाई हो जाएगा, एम्ब्रियो में। अब जब ओव्यूल में एम्ब्रियो बन जाता है तो हम उस ओव्यूल को अब ओव्यूल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या कह देंगे, सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में मॉडिफाई हो जाता है, सीड्स में। अब क्योंकि इनके ओव्यूल नेकेड थे, वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं थे, तो इनके सीड्स भी कैसे होंगे, कवर्ड नहीं होंगे, नेकेड सीड होंगे। ये मेन डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो ये थे बेटा आपकी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की। एग्जाम्पल हमने जिम्नोस्पर्म के देख लिए हैं, साइकस हो गया, पाइनस हो गया। एक और एग्जाम्पल होता है गिंको, ठीक है। तो ये कुछ जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं। क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपकी जिम्नोस्पर्म्स की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंजियोस्पर्म्स की एनसीईआरटी करेंगे। थैंक यू बेटा।